जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं दो टॉपिक पर बात करूंगा। पहला टॉपिक है अब चीन काला पानी के पास मिसाइल तैनात करने जा रहा है। दूसरा न्यूज ये है क्या अब अमेरिका की B-2 बम्बर चीन के खिलाफ लद्दाख में तैनात होगा ताकि चीन के S-400 से लेकर इंपोर्टेंट मिलिट्री एरिया को तबाह किया जा सके। दोस्तों कल की वीडियो में काफ़ी दोस्तों ने लद्दाख में B-2 बम्बर तैनात होने को लेकर सवाल पूछा था, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से इस पर काफ़ी वीडियो बन चुका है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं ही ये न्यूज़ आपको 4-5 दिन पहले दिया था और डिटेल्स में समझाया था ऐसा अब होना संभव नहीं है और होगा भी कैसे हो सकता है। मेरा वीडियो आने के नेक्स्ट डे टाइम्स ग्रुप ने इस पर आर्टिकल लिखा। इसके बाद यूट्यूब में काफ़ी वीडियो बनने लगा। लद्दाख में तैनात होगा B-2 बम्बर। हालांकि कुछ दोस्त अच्छे से समझाए थे, लेकिन कुछ व्यू के लिए उल्टे सीधे फैक्ट बताकर आपको कन्फ्यूज किए, जिसके चलते कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, आखिर तक देखते रहिए, आपकी सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। पहले काला पानी या फिर लिपू लेक की बात करते हैं। ये दोनों एरिया साथ में लगे हैं। देखिए चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब वह लिपू लेक में मिसाइल तैनात करने की तैयारी में है। ये मिसाइलें जमीन से हवा में मार करेंगी। चीन ने लिपू लेक में मानसरोवर झील के किनारे मिसाइल तैनाती के लिए साइट का निर्माण करना शुरू कर दिया है। लिपू लेक को लेकर इस समय भारत और नेपाल के बीच तनाव चल रहा है। इसी तनाव का फायदा उठाना चाहता है चीन। वह नेपाल के साथ आकर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। चीन यहाँ मई 2020 से ही तैयारी कर रहा है। लिपू लेक पास से ही भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए नया रूट बनाया है। लिपू लेक इलाका भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को मिलने वाली जगह है। पिछले दिनों जानकारी के मुताबिक चीन ने लिपू लेक में अपनी सेना तैनात की है। उसने सैनिकों के एक बटालियन मतलब करीब 1000 से ज़्यादा जवान लिपू लेक के पास तैनात कर दिए हैं, क्योंकि चीन नेपाल को दिखाना चाहता है कि वह उसके साथ है। देखिए काला पानी और लिपू लेक में तैनात भारतीय सेना से चीन को काफ़ी डर है, क्योंकि रणनीतिक दृष्टि से भारत अच्छा पोजीशन में है। भारत ऊंचाई पर है और नीचे चीन है, इसलिए चीन नेपाल के जरिए विवाद को बढ़ा रहा है। कैसे भी करके अगर ये एरिया नेपाल के पास आया तो चीन काला पानी का इस्तेमाल करके भारतीय एरिया में जंग की वक्त घुसेगा। चीन इस चीज का संकेत डोकलाम विवाद में दे दिया था कि उसका अगला निशाना काला पानी होगा। मतलब वो डोकलाम का बदला नेपाल के कंधे पे बंदूक रख के काला पानी में लेगा। देखिए चीन नेपाल चाहे जितना भी कोशिश कर ले, काला पानी भारत के पास ही रहेगा। देखिए मैं जब नेपाल कहता हूँ तो आप नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ही समझना। नेपाल की आम जनता से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। अब आते हैं लद्दाख में चीन की S-400 या फिर बाकी रणनीतिक जगहों को तबाह करने के लिए B-2 बम्बर तैनात होने के ऊपर। देखिए अब प्रेजेंट टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा सोचना भी गलत है। देखिए अब चीन के S-400 100% एक्टिव है कि नहीं, ये एक सवाल है। पिछले दिनों न्यूज आई थी रूस चीन को S-400 की मिसाइल देने से रोका है। अगर S-400 एक्टिव भी है फिर भी वो 100% काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि माउंटेन एरिया में राडार सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। देखिए अमेरिका की कमांडर ने 4 दिन पहले ये जरूर कहा था डियागो गार्सिया में 3 B-2 बम्बर को इसलिए तैनात किया गया है ताकि अमेरिका हिंद महासागर एरिया में अपने दोस्त को मदद कर सके। सब जानते हैं इस एरिया में अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है इंडिया, इसलिए B-2 बम्बर चीन के खिलाफ यूज होने पर बात उठने लगी, क्योंकि अब भारत चीन के बीच जंग जैसा हालात है। लेकिन जो भी आपको बता रहे हैं B-2 बम्बर लद्दाख में तैनात होगा, ये झूठ है और वो आपको गलत न्यूज़ दे रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। देखिए लद्दाख में B-2 स्टेल्थ बम्बर तैनात होना नामुमकिन है, क्योंकि लद्दाख में B-2 को रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। B-2 एक बड़ा विमान है, इसलिए उसको रखने के लिए शेल्टर भी मजबूत होना चाहिए और ज़्यादा मेंबर की ज़रूरत भी होता है। और सबसे बड़ा पॉइंट यह है B-2 की रेंज है 11,000 किलोमीटर। वो आसानी से डियागो गार्सिया से फ्लाई करके भारत चीन सीमा पे बम गिरा सकता है। इसलिए लद्दाख में तैनात होने वाली न्यूज़ झूठ है। कुछ लोग आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर कभी B-2 इंडिया आया तो वो सर्दर्न पार्ट या फिर बीच में रहेगा। सीमा के पास तैनात होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं क्या अब ज़रूरत पड़ने पर B-2 बम्बर चीन के खिलाफ यूज हो सकता है। दोस्तों अब अगर सिर्फ भारत चीन जंग होता है तो ये बम्बर का इस्तेमाल होने की चांस कम है। एक तो भारत खुद सक्षम है चीन को जवाब देने के लिए, और ये बम्बर को अगर भारत खरीद के यूज करता तो अलग बात होती। भारत के लिए अमेरिका के पायलट ये बम्बर को उड़ा के चीन पर बम गिराएंगे, ये रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा तब हो सकता है जब मल्टी फ्रंट में जंग चल रहा हो। अब अगर साउथ चाइना सी में
अमेरिका का चीन के साथ जंग हो रहा है ताइवान और जापान को लेकर। सेम टाइम में लद्दाख में भी भारत चीन जंग चल रहा है। ऐसे हालात में भारत चीन सीमा पर जरूर B-2 बम्बर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि तब एक ही मकसद होगा, चीन को हरा के तिब्बत सिंजियांग जैसे देशों को आज़ाद करना। हालांकि ऐसा सिचुएशन आने में टाइम है, लेकिन जिनपिंग जिस तरीके से हरकत कर रहा है, दुनिया भयानक युद्ध की ओर तेजी से जा रहा है। दोस्तों, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपकी डाउट क्लियर करने के लिए फिर से बताया। दोस्तों, आज की टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।